एकदम बढ़िया, एकदम मजेदार। तो माय नेम इज संजीव पांडे और स्वागत है आपका अपने प्यारे से खूबसूरत से चैनल में जेआर कॉलेज में, जो कि पार्ट है जेआर ट्यूटोरियल का। ओके, सो वी हैव स्टार्टेड द टॉपिक। हम लोग ने ग्रेविटेशन टॉपिक स्टार्ट किया था, अगर तुमको याद होगा। ग्रेविटेशन में हम लोग ने इसके पहले लेक्चर नंबर 3 ऑलरेडी अपलोडेड है। हम लोग ने देख लिया था भाई व्हाट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, हम लोग ने देख लिया था एस्केप वेलोसिटी। ओके, ये सारी कहानी व्हाट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, व्हाट इज वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू द लैटिट्यूड, ये हम लोग ने ऑलरेडी लेक्चर में खत्म कर दिया है। तुम्हारा न्यूटन्स लॉ खत्म कर दिया है हम लोग ने ऑलरेडी, 3 लेक्चर अपलोडेड है। ओके, सो ये होने वाला हमारा लेक्चर नंबर 4 और यहां पे हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, यहां पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि भाई व्हाट इज अर्थ सैटेलाइट। 2 तरह के सैटेलाइट होते हैं, एक तो नेचुरल है तुम्हारे पास, दैट इज मून, बट उसके अलावा भी 2 तरह के तुम्हारे पास सैटेलाइट होते हैं, दैट इज पोलार और जियो स्टेशनरी। ओके, फिर क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होता है, फिर प्रोजेक्शन ऑफ सैटेलाइट। ओके, तो ये सारा टॉपिक हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो लेट अस स्टार्ट विद द वीडियो। बुक और पेन लेके बैठ जाओ, एक ही वन शॉट में वीडियो खत्म करेंगे। ओके, चलो तो सबसे पहले अर्थ सैटेलाइट की बात करते हैं बेसिकली। तो अर्थ सैटेलाइट बॉडी क्या होता है, मतलब ऐसा कोई भी बॉडी जो अर्थ को रिवॉल्व कर रहा है, ऐसा कोई भी बॉडी जो अर्थ को रिवॉल्व कर रहा है अर्थ के ग्रेविटेशनल इंफ्लुएंस की वजह से, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अर्थ सैटेलाइट बोलते हैं। बराबर, मतलब अगर ये अर्थ है, दिस इज अर्थ, ये तुम्हारा अर्थ है। अब अगर यहां पे कोई भी बॉडी रिवॉल्व कर रहा है, कोई भी बॉडी रिवॉल्व कर रहा है, यहां कोई बॉडी है जो रिवॉल्व कर रहा है, किसके ग्रेविटेशनल की फील्ड की वजह से, अर्थ के ग्रेविटेशनल की फील्ड की वजह से, तो उसको क्या बोलेंगे, अर्थ सैटेलाइट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अर्थ सैटेलाइट। तो जनरली एक हमारे पास नेचुरल सैटेलाइट है जिसको हम लोग मून बोलते हैं, अगर तुमको पता होगा। ऑब्वियसली तुमने बचपन में ये चीजें पढ़ी हैं। ओके, जो तुम्हारा मून है वो एक नेचुरल सैटेलाइट है। ओके, मून तुम्हारा क्या है, एक नेचुरल सैटेलाइट है। ओके, जो रिवॉल्व कर रहा है हमारे अर्थ के आसपास। यस और नो, हमारे पास फिलहाल एक ही सैटेलाइट है, बहुत सारे ऐसे प्लैनेट है जहां पे 2, 3, 4, 10 से ज्यादा भी सैटेलाइट है बहुत सारे के पास। यस और नो। ओके, सो फिलहाल हमारे पास एक ही नेचुरल सैटेलाइट है। अब इसके अलावा बहुत सारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स है, बहुत सारे, मतलब मैं बोलूं ना तो हजारों में अर्थ के ऊपर आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स क्या हो रहे हैं, रिवॉल्व हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, रिवॉल्व हो रहे हैं। अब उनके रेवोल्यूशन के हिसाब से, उनके यूजेस के हिसाब से उनको अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। तो 2 जो कैटेगरीज है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरीज हैं। वो कौन सी कैटेगरीज हैं, तो देखेंगे हम लोग। जो 2 कैटेगरीज हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरीज है, दैट इज नथिंग बट योर पोलार सैटेलाइट और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ओके भाई, पोलार सैटेलाइट और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहीं ना कहीं 2 तरह के बहुत इंपॉर्टेंट सैटेलाइट है, याद रखना। ओके, तो पहला सैटेलाइट क्या बोलेंगे हम लोग, पहला सैटेलाइट बोलेंगे दैट इज योर पोलार सैटेलाइट, एंड नेक्स्ट इज योर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ओके, जियो स्टेशनरी, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। क्लियर भाई, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट और पोलार सैटेलाइट। ओके, पोलार सैटेलाइट। अब व्हाट इज पोलार सैटेलाइट, व्हाट इज जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। भाई पोलार सैटेलाइट को अगर तुम देखने जाओ ना, तो पोलार नाम से ही पता चल रहा है, मतलब भाई ये रिवॉल्व होंगे अराउंड द पोल्स। ओके, ये कैसे रिवॉल्व होंगे, ये रिवॉल्व होंगे अराउंड द पोल्स। इसको थोड़ा ऐसे लिखता हूं तो तुम कंपेयर कर सकते हो। कंपेयर करने में तुमको काम आएगा ये चीज, तो इसको ऐसे लिखता हूं बेसिकली। तो ये एक हो जाएगा तुम्हारा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट और एक हो जाएगा तुम्हारा पोलार सैटेलाइट। ये पोलार सैटेलाइट हो जाएगा, एक हो जाएगा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, एक हो जाएगा पोलार सैटेलाइट। ओके, देखो जरा, अब व्हाट इज पोलार सैटेलाइट। भाई पोलार क्या होता है, जो रिवॉल्व होता है अराउंड द पोल्स। ओके, रिवॉल्व हो रहा है अराउंड पोल्स, पोल्स के अराउंड वो रिवॉल्व हो रहा है। ओके, मतलब नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ, नॉर्थ से साउथ, साउथ से ऐसे रिवॉल्व हो रहा है। ये अगर मान लो ये अर्थ है तो ऐसे रिवॉल्व हो रहा है। ओके, ये ऐसे रिवॉल्व हो रहा है। अब इसका रिवॉल्विंग का जो हाइट होता है ना, इसका जो रिवॉल्विंग का जो हाइट होता है वो बहुत ज्यादा नहीं होता,
वो कम हाइट होता है। मतलब लगभग अगर तुम उसका हाइट देखने जाओ, मतलब उसका ऑर्बिटल रेडियस देखने जाओ इनडायरेक्टली, तो उसका जो ऑर्बिटल रेडियस होता है वो लगभग बराबर होता है 500 किलोमीटर से लेके 700 किलोमीटर तक। मतलब ये रेंज में तुम्हारा पोलार सैटेलाइट घूमता है, ये रेंज में तुम्हारा पोलार सैटेलाइट घूमता है। मतलब ये बेसिकली उसके ऑर्बिटल रेंज है। क्या है ये? ऑर्बिटल रेंज है। ओके, इसके ऑर्बिट्स के रेंज है, ऑर्बिट्स रेंज। क्लियर? बात समझ आ रही है ना? तो इसके ऑर्बिट के जो लेंस है वो 500 से लेके 700 किलोमीटर तक है। ओके, नेक्स्ट अगर हम लोग देखने जाएं तो भाई इसको घूमने के लिए लगभग 1.5 घंटे लग जाते हैं। ओके, मतलब बहुत जल्दी घूमता है ये बेसिकली। अगर देखने जाओ तो 1-1.5 घंटे, मतलब लगभग 85 से 90 मिनट तक, 85 से 90 मिनट में ये एक रेवोल्यूशन कर लेता है, मतलब एक बार चक्कर लगा लेता है अर्थ का। तो इसका जो टाइम पीरियड, दिस इज नथिंग बट अ टाइम पीरियड ना, हमको पता है भाई एक रेवोल्यूशन के लिए जितना टाइम लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं टाइम पीरियड। तो 85 से 90 मिनट लगता है एक बार रिवॉल्व होने के लिए। मतलब टाइम पीरियड जो क्या है उसका 85 से 90 मिनट तक है। क्या है? 85 से 90 मिनट तक है। क्लियर? बात समझ आ रही है एवरीवन? पक्का कहानी समझ में आ रही है? चलो अब ध्यान से अगर तुम देखोगे तो 24 घंटे में लगभग ये कुछ 15-16 बार भाई घूम लेगा अर्थ का चक्कर। 15-16 बार अर्थ का चक्कर ये लगा लेता है। सिंस 15-16 बार अर्थ का चक्कर ये लगा रहा है, इसका मतलब ये पूरा अर्थ को कवर कर रहा है। देखो ना, मान लो ऐसे चक्कर लगा रहा है तो अर्थ तो रोटेट हो रहा है। तो जब ये ऐसे घूम रहा था तो यहां कहीं मान लो इंडिया था, तो अभी ये सैटेलाइट इंडिया के ऊपर है। अब मान लो ये घूम रहा है वापस घूम के यहां पे आया तो यहां पे कोई और कंट्री आ जाएगी। यस और नो? बिकॉज अर्थ तो रोटेट हो रहा है। तो इसका मतलब ये उस 16 रेवोल्यूशन में लगभग हर कंट्री के ऊपर से ये घूमता है। यस और नो? तो इसलिए ना इसको ऐसे निगरानी के लिए रखा जाता है या फिर ऐसे स्टडी के लिए रखा जाता है जो ओवरऑल काम है। जैसे तुम्हारा जीपीएस हो गया, इसको जीपीएस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ओके, तुम्हारा वेदर फोरकास्टिंग हो गया। ओके, तो जीपीएस के लिए, वेदर फोरकास्टिंग के लिए, फिर तुम्हारा पर्टिकुलर इंडिविजुअल अगर किसी कंट्री को इसका काम है, क्या बोलते हैं, मतलब ह्यूमिडिटी निकालना है, प्रेशर निकालना है, मतलब जो भी नेचर से रिलेटेड जो भी काम है वो सारा तुम्हारा पोलार में यूज हो जाता है और पोलार सैटेलाइट वो तुमको करके देता है। ओके, ये सारी कहानी वो पोलार सैटेलाइट की। जियो स्टेशनरी, देखो जियो स्टेशनरी मतलब नाम से पता चल रहा है तुमको, जियो स्टेशनरी। ओके, तो जियो स्टेशनरी मतलब जियो बोले तो अर्थ, मतलब अर्थ के विथ रेस्पेक्ट टू में ये स्टेशनरी है। अर्थ के विथ रेस्पेक्ट टू में ये क्या है? स्टेशनरी है। अब अगर कोई चीज अर्थ के विथ रेस्पेक्ट टू में स्टेशनरी है, अगर कोई चीज अर्थ के विथ रेस्पेक्ट टू में स्टेशनरी है, इसका मतलब दोनों के बीच का जो रिलेटिव वेलोसिटी है दैट इज 0। अब देखो भाई सैटेलाइट है, सैटेलाइट कभी भी स्टॉप तो हो नहीं सकती, वो गोला गोला घूम रही है। बट कैसे घूम रही है? मतलब भाई जो टाइम पीरियड अर्थ के रोटेशन का है ना, वही टाइम पीरियड उस सैटेलाइट के रेवोल्यूशन का है। मतलब मान लो कि मैं अर्थ हूं और ये सैटेलाइट है, अब जिस डिग्री से मैं घूम रहा हूं उसी डिग्री से ये सैटेलाइट भी घूम रहा है। ध्यान दो, मतलब हर बार मान लो अगर यहां पे इंडिया है, ये इंडिया है, तो इंडिया के सामने ये सैटेलाइट है, मान लो ये इंडिया का सैटेलाइट है, तो अब जिस डायरेक्शन में या फिर जितनी स्पीड से या फिर जितने समय में इंडिया घूमेगा उतने समय में वो सैटेलाइट भी घूमेगा, उतने समय में वो सैटेलाइट। अब हर बार वो सैटेलाइट मेरे सामने रहेगा, हर बार मेरे सामने रहेगा। अब हर बार मेरे सामने रहेगा तो मेरे विथ रेस्पेक्ट टू ये सैटेलाइट क्या हुआ? रेस्ट पे हुआ। तो मेरे विथ रेस्पेक्ट टू ये रेस्ट पे हुआ, दैट इज इट इज कॉल्ड एज जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। उसको क्या बोला जाता है? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। अगर देखो मैं ऐसे घूम रहा हूं, मैं ऐसे घूम रहा हूं, तो मैं तो रिवॉल्व कर रहा हूं, साथ में वो भी, मतलब मेरे रिवॉल्यूशन का टाइम कितना है, मेरे रोटेशन का टाइम कितना है? 24 आवर। तो मैं रोटेट कर रहा हूं 24 आवर, तो ये रिवॉल्व कितने में करेगा? दैट इज 24 आवर। ओके, बात में आ रही है सोनो? ओके, और जनरली ये घूमता है इक्वेटोरियल प्लेन पे। कैसे घूमता है? इक्वेटोरियल प्लेन पे। ओके, तो इट रिवॉल्व अराउंड इक्वेटोरियल प्लेन। इट रिवॉल्व अराउंड अ इक्वेटोरियल प्लेन, मतलब जनरली इक्वेटर के ऐसे घूमता है, ऐसे घूमता है। ओके, और इसका जो डिस्टेंस है ना बहुत ज्यादा है, मतलब ये बहुत दूर तक घूम सकता है।
इसका जो ऑर्बिटल डिस्टेंस है वो लगभग 36,000 किलोमीटर के आसपास है। मतलब रेंज है भाई 36,000 किलोमीटर तक इसका ऑर्बिट हो सकता है, मतलब इसको हम लोग घुमा सकते हैं 36,000 किलोमीटर तक। याद रखना इसका जो ऑर्बिट रेंज है वो 36,000 किलोमीटर तक है। ओके क्लियर। इसका जो टाइम पीरियड होता है, इसका जो टाइम पीरियड होता है दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 24 आवर। दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 24 आवर। उसका जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड ऑफ द रेवोल्यूशन, उसको कितना लगता है? उसको 24 आवर लगता है। जितना समय उस बॉडी को रोटेट होने के लिए लगता है उतना ही समय उस सैटेलाइट को रिवॉल्व होने के लिए लगता है। तभी तो वो विद रेस्पेक्ट टू अर्थ स्टेशनरी रहेगा। यस और नो? मतलब अगर इंडिया का सैटेलाइट है तो इंडिया का सैटेलाइट इंडिया के ऊपर रहेगा। तो अगर इंडिया रोटेट हो रहा है, बराबर, पूरा अर्थ रोटेट हो रहा है, तो उसको इंडिया के ऊपर ही रहना है। तो जितने स्पीड से इंडिया रोटेट हो रहा है उतनी ही स्पीड से उसको रोटेट होना पड़ेगा। यस और नो? बात सुना रही नहीं सुना रही है? सुनो, दोनों का स्पीड मेंटेन होना चाहिए। ओके, मतलब ऑब्वियसली उसका स्पीड थोड़ा ज्यादा रहेगा क्योंकि उसको ज्यादा डिस्टेंस कवर करना है। मैं टाइम पीरियड की बात कर रहा हूं भाई, जितने टाइम में इसको कवर करना है उतने ही टाइम में इसको भी कवर करना है। या सुनो, तो भाई ये दोनों का टाइम पीरियड क्या रहेगा? सेम रहेगा। ये चीज याद रखना। क्लियर? बात सुना रही है? सुनो, चलो आगे। इसको यूज किया जाता है, ज्यादा करके इसको यूज किया जाता है कम्युनिकेशन पर्पस के लिए, कम्युनिकेशन के लिए। कम्युनिकेशन के लिए। ओके, इसको ज्यादा करके लिए यूज किया जाता है किसके लिए? कम्युनिकेशन के लिए। ओके, इसलिए इसका कम्युनिकेशन सैटेलाइट भी बोला जाता है। इसको कम्युनिकेशन सैटेलाइट भी बोला जाता है। ओके, याद रखना, मतलब इसको ज्यादा करके इस्तेमाल किया जाता है कम्युनिकेशन पर्पस के लिए। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज कम्युनिकेशन सैटेलाइट। मतलब तुम्हारा जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को एक दूसरा नाम है, दैट इज कॉल्ड एज कम्युनिकेशन सैटेलाइट। क्लियर? बात समझ आ रही है एवरीवन? हाँ या ना? ओके, थोड़ा बहुत आइडिया समझ में आ गया? व्हाट इज पोलर सैटेलाइट, व्हाट इज जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, व्हाट इज सैटेलाइट। ओके, चलो, तो अब ये जो सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहे हैं, इनको रिवॉल्व करने का कोई तो मिनिमम क्राइटेरिया है। अगर तुमको याद होगा तो हम लोग ने एस्केप वेलोसिटी पढ़ा था। यस और नो? हमने एस्केप वेलोसिटी पढ़ा था। एस्केप वेलोसिटी क्या था? व्हाट इज एस्केप वेलोसिटी? भाई द मिनिमम अमाउंट ऑफ वेलोसिटी रिक्वायर्ड फॉर दैट सैटेलाइट टू एस्केप फ्रॉम द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड या फिर अर्थ ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस। तो अर्थ ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस से उड़ने के लिए या दूर जाने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ वेलोसिटी था वो बोलते थे उसको हम लोग एस्केप वेलोसिटी। तो उसी तरह एक क्रिटिकल वेलोसिटी है। व्हाट इज दिस क्रिटिकल वेलोसिटी? तो मान लो कि अगर ये अर्थ है, मान लो ये अर्थ है, ओके, मान लो ये अर्थ है, मान लो यहां पे एक सैटेलाइट है, मान लो ऐसा एक सैटेलाइट है। अब इस सैटेलाइट को घूमने के लिए, इस सैटेलाइट को इस ऑर्बिट पे घूमने के लिए, ये ऑर्बिट पे घूमने के लिए एक मिनिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चाहिए, ये मिनिमम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चाहिए, एंड दैट मिनिमम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज कॉल्ड एज क्रिटिकल वेलोसिटी। ओके, मतलब अगर उसको मैं मिनिमम ये इतना वेलोसिटी अगर उसको नहीं दूंगा तो जाहिर सी बात है वो गिर जाएगा। जाहिर सी बात है वो गिर मतलब वापस वो अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड में आ जाएगा। तो व्हाट इज क्रिटिकल वेलोसिटी? क्रिटिकल वेलोसिटी इज नथिंग बट अ मिनिमम अमाउंट ऑफ वेलोसिटी, ओके, फॉर दैट सैटेलाइट टू रिवॉल्व इन द सर्कुलर ऑर्बिट। उस सर्कुलर ऑर्बिट में घूमने के लिए मिनिमम अमाउंट ऑफ जो एनर्जी, नॉट एनर्जी, वेलोसिटी चाहिए, दैट इज योर वीसी, दैट इज योर वीसी। क्लियर? बात समझ आ रही है एवरीवन? पक्का कहानी समझ में आ रहा है भाई? इसको घूम रहे। ओके, तो सबसे मिनिमम अमाउंट ऑफ जो वेलोसिटी रहेगा उसको सर्कुलर ऑर्बिट में घूमने के लिए, दैट इज नथिंग बट अ वीसी, दैट इज नथिंग बट अ वीसी। और यही अपने को निकालना है। चलो, तो कैसे निकालेंगे? देखो जरा ध्यान से। ओके, कैसे निकालेंगे? क्या मैं बोल सकता हूं कि ये सर्कुलर मोशन कर रहा है और सर्कुलर मोशन करने के लिए देयर हैज टू बी अ कंपलसरी फोर्स, देयर हैज टू बी अ कंपलसरी फोर्स, एंड दैट फोर्स इज नथिंग बट अ सेंट्रीपिटल फोर्स। तो मैं बोल सकता हूं यहां पे द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, द नेसेसरी centripetal force, the necessary centripetal force, the necessary centripetal force is provided, the necessary centripetal force is provided by the necessary centripetal force is provided by the gravitational force between earth and that satellite, between earth and that satellite,
क्लियर, बात समझ में आ गया। तो कहीं ना कहीं मैं बोल सकता हूं व्हाट इज तुम्हारा सेंट्रीपिटल फोर्स, दैट इज mv स्क्वायर बाय आर। ये ऑलरेडी हम लोग ने देखा हुआ है मोशन इन अ प्लेन में। तो mv स्क्वायर बाय आर किसके बराबर हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगा, दैट इज gm बाय आर स्क्वायर, बराबर। और मान लो व्हाट इज आर, आर इज नथिंग बट डिस्टेंस, ये पूरा डिस्टेंस आर है, मतलब बेसिकली वो आर प्लस कैपिटल आर प्लस एच है। हाँ, कैपिटल आर इज नथिंग बट अ रेडियस ऑफ अर्थ एंड एच इज नथिंग बट दैट हाइट। ओके, तो दैट इज द स्मॉल आर, दैट इज द ऑर्बिटल का रेडियस। ओके, तो यहां से अगर हम लोग देखने जाएं तो बेसिकली क्या होगा, एक रेडियस और एक रेडियस कैंसल, मास ऑफ द बॉडी कैंसल, हाँ या ना। तो यहां से मेरे को क्या मिलेगा, यहां से मेरे को मिलेगा कि भाई वीसी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा जीएम बाय आर से, और वीसी यहां पे क्या मिलेगा, दैट इज अंडर रूट जीएम बाय आर, और आर के जगह हम लोग लिख सकते हैं आर प्लस एच, हाँ या ना। तो ये मेरे पास एक वीसी का फॉर्मूला आ गया, ये मेरे पास एक वीसी का फॉर्मूला आ गया। अब इसी फॉर्मूले को एक और चीज समझ सकते हैं भाई, अगर मेरे को इस जीएम को रिप्लेस करना रहे और वहां पे मेरे को जीएच लिखना रहे, जीएच लिखना है मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट एच, मुझे दिया हुआ है कि भाई जीएच मेरे को गिवन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट एच मेरे को गिवन है। तो क्या कहानी बैठेगी देखो जरा, तो इफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट एच अगर मेरे को गिवन है, मतलब जीएच मेरे को गिवन है, एंड व्हाट इज जीएच, जीएच इज नथिंग बट जीएम डिवाइड बाय आर प्लस एच का होल स्क्वायर, हाँ या ना। ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है भाई, जीएच क्या रहेगा, जीएच रहेगा जीएम डिवाइड बाय आर प्लस एच का होल स्क्वायर। तो यहां से देखो जीएम मिल जाएगा मुझे, जीएम क्या मिल जाएगा यहां से, तो जीएम इज इक्वल्स टू जीएच इन ब्रैकेट आर प्लस एच का होल स्क्वायर, हाँ यार। यहां से जीएम मिल गया, जीएम कितना मिलेगा, दैट इज जीएच इंटू आर प्लस एच का होल स्क्वायर। अब ये जीएम यहां पे पुट कर दो, जब ये जीएम तुम यहां पे पुट कर दोगे क्या मिलेगा, देयरफॉर वीसी इज इक्वल्स टू, ये जीएम यहां पे पुट कर देंगे तो अंडर रूट जीएच इन ब्रैकेट क्या आ जाएगा, आर प्लस एच का होल स्क्वायर डिवाइड बाय आर प्लस एच। तो कहीं ना कहीं आर प्लस एच एक कैंसिल हो जाएगा, देखो जरा भाई, यहां से एक आर प्लस एच और ये स्क्वायर कहीं ना कहीं उड़ जाएगा, बराबर। तो क्या बचेगा तुम्हारे पास, देयरफॉर हमारे पास बचेगा यहां पे, दैट इज वीसी इज इक्वल्स टू अंडर रूट जीएच आर प्लस एच। ये एक फॉर्मूला आ गया, एंड दिस इज नॉट मल्टीप्लीकेशन, जी और एच मल्टीप्लाई नहीं है, जीएच का मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट एच, तो एच हाइट पे उतना एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी दिया है। ओके, और इन ब्रैकेट आर प्लस एच, इन ब्रैकेट आर प्लस एच। क्लियर, बात समझ आ रही है एवरीवन, हाँ या ना। ओके, तो तुम्हारे पास दो फॉर्मूला है क्रिटिकल वेलोसिटी का, तुम्हारे पास दो फॉर्मूला है, दैट इज अंडर रूट जीएम बाय आर प्लस एच, एंड वीसी का एक फॉर्मूला है दैट इज जीएच इन ब्रैकेट आर प्लस एच। यस और नो। ओके, तो अगर तुमको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दिया है तो यूज दिस फॉर्मूला, अगर तुमको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं भाई मास दिया हुआ है ओके उस प्लैनेट का, तो यूज दिस फॉर्मूला। यस और नो, दोनों सेम फॉर्मूला है। अब इसमें केसेस आ जाते हैं, कुछ स्पेशल केसेस आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं स्पेशल केसेस, तो डिस्कस कर लेते हैं थोड़े से। What is this special case? तो special case क्या बोलता है, when satellite revolve very close to the earth, okay, if satellite revolve very close to the earth, वो अर्थ के बहुत क्लोज उड़ रहा है, close to the earth, ओके, वेरी क्लोज टू द अर्थ। तो अगर बहुत ज्यादा क्लोज उड़ रहा है तो कहीं ना कहीं आर प्लस एच बराबर हो जाएगा आर के अप्रोक्सीमेटली, मतलब एच हाइट बहुत छोटा है, मतलब मान लो 100 किलोमीटर है, 50 किलोमीटर है, तो अगर 100 किलोमीटर और 50 किलोमीटर है तो जाहिर सी बात है रेडियस कितना होता है अर्थ का, 6400। अब उस 6400 में अगर मैं 50 किलोमीटर ऐड करूं तो उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, 10 किलोमीटर ऐड करूं उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, 12 किलोमीटर ऐड करूं उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। या सुनो, तो ऐसा माना जाता है कि भाई आर प्लस एच इज इक्विवेलेंट टू आर। ये कब होगा, ये कब होगा, इसके पीछे कंडीशन है, हर बार नहीं होगा, ये हर बार नहीं होगा, ये तभी पॉसिबल है कि भाई जब तुम्हारा एच इज वेरी लेस देन आर, एच इज वेरी लेस देन आर।
तो R प्लस एच क्या ही हो जाएगा, R हो जाएगा। तो यहां पे एक फॉर्मूला मिलेगा मेरे को, ये VC को मैं कैसे लिख सकता हूं, दिस VC कैन बी रिटन एज अंडर रूट GM बाय R। ये VC को कैसे मैं लिख सकता हूं, VC इज इक्वल्स टू अंडर रूट GR, क्योंकि R प्लस एच क्या हो जाएगा, R प्लस एच अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू R हो जाएगा, यस और नो। और GH क्या बन जाएगा, GH भाई G का वैल्यू बन जाएगा, G का वैल्यू मतलब क्या, वेरी क्लोज टू द अर्थ सरफेस है। तो हम मान सकते हैं कि उसके ऊपर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है वो उतना ही लग रहा होगा जितना सरफेस पे लग रहा है, यस और नो। हम ऐसा मान सकते हैं कि भाई हाइट बहुत कम है तो उस हाइट पे उतना ही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा होगा जितना अर्थ सरफेस पे लग रहा है। तो इसलिए हम लोग वो GH को क्या लिख देते हैं, G लिख देते हैं। ओके, तो ये दो फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल है जब ये कंडीशन एप्लीकेबल होगा। जब ये कंडीशन एप्लीकेबल है तो ही फॉर्मूला एप्लीकेबल है, अगर कंडीशन एप्लीकेबल नहीं है तो भाई ये दोनों फॉर्मूला लेके चलना है। क्लियर, बात समझ में आ गई सबको एवरीवन? क्रिटिकल वेलोसिटी कहानी समझ में आ गई भाई, द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड फॉर दैट सैटेलाइट टू रिवॉल्व इन द सर्कुलर ऑर्बिट, उस वेलोसिटी को बोलते हैं हम लोग क्रिटिकल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं, क्रिटिकल वेलोसिटी। हाँ या ना, बात समझ में आ गई, नहीं समझ में आई एवरीवन, पक्का? चलो नेक्स्ट कहानी है, दैट इज प्रोजेक्शन ऑफ सैटेलाइट। ओके, दैट इज प्रोजेक्शन ऑफ सैटेलाइट। तो चलो ध्यान से थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो अलग अलग कंडीशंस हैं इसमें, कैसे लॉन्च किया जाए, कैसे लॉन्च नहीं किया जाए। तो मान लो कि ये तुम्हारा अर्थ है, मान लो ये तुम्हारा अर्थ है, दिस इज अर्थ, ये दिख रहा है, ये अर्थ है, दिस इज अर्थ। ओके, अब यहां पे अलग अलग कंडीशंस बनेंगे। कैसे कैसे कंडीशंस बनेंगे, तो पहला कंडीशंस क्या बनेगा देखो जरा। तो पहला कंडीशन बनता है केस वन का। केस वन क्या बोलता है कि अगर VH लेस देन VC है एंड पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन अपॉजी है। ओके, मतलब भाई VH क्या है, लेस देन VC, मतलब VC क्या है, VC है तुम्हारा क्रिटिकल वेलोसिटी, मिनिमम वेलोसिटी का रिक्वायरमेंट है। मतलब उतना तो होना चाहिए, अगर उतना होगा तो ही वो रिवॉल्व हो पाएगा, अगर उतना नहीं होगा तो वो रिवॉल्व नहीं हो पाएगा। ओके, तो जितना होना चाहिए उससे हम थोड़ा कम दे रहे हैं। हम VH कितना दे रहे हैं भाई, VH बोले तो प्रोजेक्शन वेलोसिटी या फिर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, ये सुनो। तो VC का रिक्वायरमेंट है बट दे कितना रहा हूं मैं, VH दे रहा हूं, मतलब उससे कम दे रहा हूं। और मैंने पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को क्या रखा है, अपॉजी। अपॉजी मतलब दूर वाला जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग अपॉजी बोलते हैं। तो ये अर्थ है, तो अर्थ से मैंने दूर वाले डिस्टेंस पे लॉन्च किया, अर्थ से मैंने दूर वाले डिस्टेंस पे लॉन्च किया। अब दूर वाले डिस्टेंस पे लॉन्च किया तो हो सकता है ये एलिप्टिकल पाथ में घूमे। इसका पाथ क्या होगा, एलिप्टिकल होगा। तो इसका जो पाथ होगा वो एलिप्टिकल होगा। एलिप्टिकल पाथ का जो पाथ होगा वो एलिप्टिकल होगा। बट मैंने इसको लॉन्च कहां पे किया है, अपॉजी, मतलब दूर एकदम। तो जब ये घूमते घूमते अर्थ के पास आएगा, जब ये घूमते घूमते अर्थ के पास आएगा मतलब पेरिजी पे आएगा, तो ऐसा हो सकता है ना कि वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में घुस जाए। और जैसे ही वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में घुस जाएगा वैसे ही भाई उसको एयर रेजिस्टेंस मिलेंगे, और जैसे ही उसको एयर रेजिस्टेंस मिलेगा वैसे ही वो अपनी एनर्जी लूज करना चालू करेगा, और धीरे धीरे एनर्जी लूज करते 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 वो अर्थ में टकरा जाएगा। या सुन, मतलब कि भाई अगर तुम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी से कम दोगे और तुम्हारा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन अपॉजी रहेगा तो तुम्हारा पाथ तो एलिप्टिकल रहेगा। बट ऐसा पॉसिबल है कि भाई जब वो पेरिजी पे जाए, जब वो अर्थ के पास जाए, तो हो सकता है कि वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में चला जाएगा, और जैसे ही वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में गया वो एयर रेजिस्टेंस उसको मिलेगा, और उस एयर रेजिस्टेंस की वजह से वो एनर्जी लॉस करेगा, एंड एनर्जी लॉस करने की वजह से वो कहीं ना कहीं स्पाइरल करते 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 अर्थ पे टकरा जाएगा। यस और नो, बात समझ आ रही है? कंडीशन समझ में आया सबको? पहला कंडीशन, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, सेकंड कंडीशन, सेकंड केस की बात करते हैं, केस टू। केस टू इज मतलब VH इज इक्वल्स टू VC, VH इज इक्वल्स टू VC। सिंस VH इज इक्वल्स टू VC, तो मेरे को गोला घूमने के लिए कितना वेलोसिटी का रिक्वायरमेंट है, VC का रिक्वायरमेंट है।
मैं दे कितना रहा हूं VH जो कि उसके इक्वल है, मतलब मेरा रिक्वायरमेंट VC है और मैं दे रहा हूं VH जो कि उसके बराबर है, तो कहीं ना कहीं वो क्या फॉलो करेगा, वो फॉलो करेगा सर्कुलर पाथ, वो सर्कुलर पाथ पे घूमना चालू करेगा। तो यहां पे सर्कुलर पाथ तुमको मिलेगा। क्लियर, बात समझ आ रही है एवरीवन, हाँ या ना? तो अगर ये कंडीशन रहा तो इलिप्टिकल पाथ, ये कंडीशन रहा तो सर्कुलर पाथ मिलेगा, बराबर, हाँ या ना? ओके, मतलब यहां पे तुम लोग को दिख रहा है ये वाला पाथ मिलेगा, ये सर्कुलर पाथ, अगर VH इक्वल्स टू VC रहा तो, क्योंकि भाई उसके डेफिनेशन में ही है क्रिटिकल वेलोसिटी क्या करता है, बॉडी को सर्कुलर पाथ पे घुमाता है, तो उसको सर्कुलर पाथ पे घुमाएगा। ओके, नेक्स्ट कंडीशन क्या बोलता है, केस थ्री क्या बोलता है, when VH is less than VC, sorry, VC is less than VH, VC is less than VH and less than VE। ओके, इसका मतलब यह है कि भाई तुमने जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी प्रोवाइड की है वो कहीं ना कहीं क्रिटिकल से तो बड़ी है और एस्केप से छोटी है। तो अगर क्रिटिकल वेलोसिटी से बड़ी वेलोसिटी है और एस्केप वेलोसिटी से छोटी वेलोसिटी है और उसका पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पेरिजी है, क्या है, पेरिजी। ओके, अब देखो, अब तुम लोग ये वाला इलिप्स कंसीडर करोगे, ये तुम्हारा अर्थ है, तो ये डिस्टेंस तो पास हो जाएगा और ये डिस्टेंस दूर हो जाएगा, मतलब ये तुम्हारा पॉइंट ऑफ पेरिजी हो गया। तो अगर भाई VC इज लेस देन VH लेस देन VE, अगर VC इज लेस देन VH लेस देन VE है, मतलब अगर क्रिटिकल वेलोसिटी तुम्हारा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से छोटा है और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तुम्हारे एस्केप वेलोसिटी से छोटा है और पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पेरिजी पे है, तो वो क्या करेगा, वो इलिप्टिकल ऑर्बिट करेगा और ये बहुत सेफ इलिप्टिकल ऑर्बिट होगा। ओके, मतलब यहां पे पाथ क्या फॉलो करेगा, वो इलिप्टिकल पाथ फॉलो करेगा और ये सबसे सेफ इलिप्टिकल पाथ होगा। यहां पे वो गिरेगा नहीं, क्यों, क्योंकि मैंने उसको लॉन्च ही पास वाले पे किया है। जैसे मैंने उसको लॉन्च किया पास वाले पे, अब वो अगर पास वाले पे सरवाइव कर गया तो जाहिर सी बात है वो दूर वाले पे तो सरवाइव कर ही जाएगा, या सुनो। तो ये जो कंडीशन है ना, ये बहुत बेहतरीन कंडीशन है, दैट इज भाई तुम्हारा जो क्रिटिकल वेलोसिटी है, तुम्हारा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी उससे थोड़ा ज्यादा होना चाहिए और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एस्केप से थोड़ा कम होना चाहिए। ओके, बात में आ गया। और पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन कहां पे रखो, पेरिजी पे रखो, मतलब ये P पॉइंट तुम्हारे लिए क्या बन जाएगा, P पॉइंट तुम्हारे लिए पेरिजी बन जाएगा। पहले वाले सिचुएशन में वही P पॉइंट तुम्हारे लिए क्या बन जाएगा, अपॉजी बन जाएगा। तुमने दूर लॉन्च किया, अब दूर लॉन्च किया तो हो सकता है जब वो पास आए तो वो अर्थ के अंदर चला है, यस और नो। केस 4 देखते हैं, व्हाट इज केस 4। केस 4 क्या बोल रहा है कि तुम्हारा जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो कहीं ना कहीं बराबर है तुम्हारे एस्केप वेलोसिटी से। तो अगर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी से बराबर है तो जाहिर सी बात है कि भाई वो एक पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा। तो दिस इज द पैराबोलिक पाथ, एंड वो कभी भी उस पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन में लौट के दोबारा नहीं आएगा, कभी भी। मतलब ये घूमते कहीं और आएगा, बट वापस ये P पे नहीं आएगा, वो एक पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा। तो इस कंडीशन में तुमको एक पैराबोलिक पाथ मिलेगा, पैराबोलिक पाथ। बात समझ आ रहा है? अगर मेरा हॉरिजॉन्टल, मेरी मतलब मैंने जो प्रोवाइड किया वो वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी अगर एस्केप वेलोसिटी से बराबर हुआ तो मेरा सैटेलाइट कौन सा पाथ फॉलो करेगा, पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा, और वो कभी भी वापस पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन में नहीं आएगा, कभी भी वापस पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे नहीं आने वाला। ओके, व्हाट इज केस 5। केस 5, इफ VH इज ग्रेटर देन VE, मतलब भाई एस्केप वेलोसिटी से भी ज्यादा वेलोसिटी तुमने दे दिया। अब एस्केप वेलोसिटी किस लिए होता है, अर्थ के ग्रेविटी फील्ड से बाहर निकलने के लिए, एस्केप होने के लिए। अब उससे भी ज्यादा तुम दे रहे हो तो कहीं ना कहीं वो इंटरस्टेलर स्पेस में चला जाएगा, भाई अर्थ से बहुत दूर, कभी आएगा नहीं वापस, या सुनो। तो वो कौन सा पाथ फॉलो करेगा, वो फॉलो करेगा हाइपरबोला पाथ। कौन सा बारा, हाइपरबोला पाथ फॉलो करेगा और अर्थ से कहीं दूर चला जाएगा। तो हाइपरबोलिक पाथ वो फॉलो करेगा, हाइपरबोलिक पाथ।
और वो अर्थ से कहीं दूर चला जाएगा। ओके, अर्थ से बहुत दूर चला जाएगा, वो कभी रिटर्न आएगा नहीं, वो इंटरस्टेलर स्पेस में चला जाएगा। ये कब? जब तुम्हारा जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो ग्रेटर हो जाए किससे? एस्केप वेलोसिटी से। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मतलब जो तुम प्रोवाइड कर रहे हो, द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। तो भाई अगर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी से बहुत ज्यादा हो जाए तो वो कौन सा पाथ फॉलो करेगा? हाइपरबोलिक पाथ फॉलो करेगा, और वो कभी अर्थ के पास नहीं आएगा, वो बहुत दूर इंटरस्टेलर स्पेस में चला जाएगा। क्लियर? बात समझ में आ गई एवरीवन? पक्का? ये कहानी समझ में आया पूरा? ओके, समझ में आया? प्रोजेक्शन ऑफ सैटेलाइट भाई कौन कौन से पॉइंट पे कैसे कैसे वो प्रोजेक्ट करता है, कहां कहां कौन सा कंडीशन लगता है। तो अगर एग्जाम में आया तो भाई डायग्राम बनाना है बेहतरीन तरीके से और इसको एक्सप्लेन कर देना है। ओके, हर एक लाइन में। और जो मैंने बताया है वो चीज भी यहाँ पे लिखना है। जैसे यहाँ वाला मैंने कंडीशन बताया कि स्पाइरल होके एयर रेजिस्टेंस की वजह से एनर्जी लूज करेगा और अर्थ पे टकरा जाएगा। यहाँ पे मैंने तुमको बताया कि भाई वो परफेक्ट मोशन करेगा। यहाँ पे मैंने तुमको बताया कि वो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे कभी आएगा ही नहीं वापस। और यहाँ पे मैंने बोला कि भाई वो अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड से बहुत दूर चला जाएगा। तो यहाँ एक एक लाइन तुम लोग अगर लिख दोगे तो यू विल डेफिनेटली गेट द मार्क्स। क्लियर? बात में आ गया? प्रोजेक्शन ऑफ सैटेलाइट समझ में आ गया सबको एवरीवन? पक्का? चलो बहुत बढ़िया। ओके, तो अगर वीडियो यहां तक देखा है तो क्या करना है? वीडियो को लाइक करना है, चैनल पे फर्स्ट टाइम आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन जरूर दबा देना, क्योंकि भाई तुम तक नोटिफिकेशन जरूर पहुंचना चाहिए। ओके, पहुंचना चाहिए। तो थोड़ा सा टॉपिक बचा हुआ है, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। खत्म हो जाएगा नेक्स्ट लेक्चर, और मोस्ट प्रोबेबली और 2 लेक्चर लगेंगे। ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, चलो, सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एवरीवन।